जय माता दी। नितिश जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जगदीश जी, वेलकम है आपका। वेलकम है हरविंदर जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। नितेश जी, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका। निमिष त्रिवेदी जी, वेलकम है आपका। काफी लोग साथ में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका। आप इतना प्यार देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। जय माता दी। गोस्वामी साहब, ज्योति पारिक जी, जय माता दी। शुरुआत में आप सभी को पता है हम थोड़ा सा टाइम सभी को देते हैं कि कुछ लोग ऑन टाइम नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी बीच में एक ही दम से देखिए 39 रिक्वेस्ट आ रही हैं कि लाइव ज्वाइन करवाइए। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर का बटन प्लीज दबा दीजिए, दम लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि अहम सेशन है। सेशन अहम ही होते हैं तभी लाइव आता हूं। प्लीज हेल्प कीजिए, शेयर का बटन दबाइए ताकि और भी लोगों को पता चले कि इस समय पे मैं लाइव हूं। दीवान साहब, जय माता दी, वेलकम है आपका। बहुत सारे लोग साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, जय माता दी। पटियाल साहब, वेलकम है आपका। नवदीप जी, वेलकम है आपका। रावत जी, जय श्री राम। सांची जी, जय माता दी। शर्मा जी, जय श्री राम। सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय माता दी। जो मेरे प्यारे मुसलमान भाई भी जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन फैमिली से भी हैं, उनके लिए वेरी गुड इवनिंग। सबको तहे दिल से बहुत सारा प्यार। जय माता दी। सिर्फ एक आध मिनट का टाइम और लेंगे, प्लीज तब तक थोड़ा सा हेल्प कीजिए, शेयर का बटन दबाइए ताकि लोगों को पता चले कि लाइव चल रहा है और जिस किसी की भी हेल्प हो सकती हो उसकी प्रॉपर हेल्प हो जाए। जय माता दी। क्वेश्चंस का सिलसिला लास्ट में शुरू करते हैं, अभी क्वेश्चंस नहीं, अभी एक दूसरे को राम राम कर रहे हैं। जय श्री राम। समीर शुक्ला जी, वेलकम है आपका। शर्मा जी, जय माता दी। TR शर्मा जी, विकी जी, नमस्ते। गौरव नारायण जी, जय श्री राम, जय माता दी। सक्षम जी, बोलो सर जी, जय माता दी सर। सिम्बी जी, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। रवि जी, जय माता दी। आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्लीज थोड़ा सा हेल्प करिए। ऊपर की स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि लोग लाइव कम हैं, जबकि 3 मिनट हो गए हैं। आपका दम नजर आना चाहिए, दबा दीजिए बटन शेयर का, कायदे से लोगों को बता दीजिए। और उसके बाद शुरू करते हैं। लास्ट 1 मिनट और 1 मिनट के बाद सिलसिला शुरू करेंगे कि आज का हमारा अहम सेशन किस चीज से जुड़ा हुआ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, दिल से आप सबका शुक्रिया। थोड़ा सा बस शेयर का बटन और दबाइए, ऊपर का लेवल थोड़ा क्रॉस हो जाए, पता चले कि हाँ जी आप लोग भी शेयर का बटन दबा रहे हैं और मेरे साथ लग करके मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा और बस, बहुत ज्यादा जल्दी हम टच करने वाले हैं स्कोर को, क्योंकि स्क्रीन पे मैक्सिमम 500 की स्ट्रेंथ दिखाता है, 474 दिखा रहा है। लाइव लोग ज्यादा होते हैं लेकिन स्क्रीन पे स्ट्रेंथ इतनी ही आती है कि ये लोग लाइव कनेक्टेड रहते हैं। वरुण जी, वेलकम है आपका, थैंक यू सो मच। ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी टू फॉलो यू, थैंक यू सो मच सर। अगर आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो कुछ सोच समझ के अच्छा ही उन्होंने सोचा होगा या देखा होगा, या उनको हमारी तरफ से अच्छा फीडबैक मिला होगा। ऐसे सब लोगों को दिल से मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। Kavi sir, got your reference from one of my known. He is very happy with your services. He recommended me your a visa experts. Ashu ji, thank you जी। आशु जी, thank you so much। बहुत अहम सेशन है सर, बस लास्ट 1 मिनट चल रहा है। इस लास्ट 1 मिनट के बाद आप लोगों के साथ जुड़ता हूं और आज आपके साथ कुछ छोटी छोटी स्टोरियां भी शेयर करूंगा कि कहां पर लोग आप परेशान होते हैं या कहां पर आप लोगों को दिक्कत आती है। चलिए, जब तक लोग साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। और इंद्रचंद जाट जी, वेलकम है आपका, जय माता दी। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बात का ध्यान रखिए, आप लोगों का मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो। सच में इतना प्यार अगर कोई किसी को देता है तो मैं भी उसको बदले में उतनी ही रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता हूं। एक चीज ध्यान रखिए, आज मेरे पास एक केस आया था, मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट थी। मैंने उस अपॉइंटमेंट में चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी किया। मैं उन क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक की पर्सनल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन बताना ठीक नहीं रहता, लेकिन एक छोटी सी आप लोगों को गाइडेंस देता हूं। अगर कभी भी आपको मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा मिलता है जो आपसे ये कहता है कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा और सारी पेमेंट लूंगा वीज़ा लगने के बाद, पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को रिक्वेस्ट करके भी बताया और आज एक बार फिर आपको गाइड कर रहा हूं कि कभी भी ऐसे बंदों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि उनके पास आपके प्रोफाइल को अप्रूव करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं दी जाती और
आपको बिना बताए उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वीजा प्रोसेस कर दिया जाता है। और अगर बाई चांस किसी इंसान ने 10 फाइलें प्रोसेस की हैं जिसमें से 2 के वीजा भी आ गए, तो 2 तो पेमेंट देंगे ही देंगे। जिन 8 का नहीं आया उनको सिर्फ सॉरी बोला जाएगा, ये कह करके कि हमने भाई तुमसे कौन सा पैसे लिए हैं, हमने कोशिश करी, नहीं हुआ। लेकिन उसमें एक नुकसान आपका सिर्फ वीजा रिफ्यूजल नहीं हुआ, उसमें आपका नुकसान हुआ कि आपको यही नहीं पता कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगे हैं। अगली बार हो सकता है कि आपको कोई एक जेन्युइन बंदा मिला जिसने जेन्युइन तरीके से आपका प्रोफाइल कंपनी में किसी एम्बेसी में प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जो पिछला प्रोफाइल लगा हुआ था वो आपके एज एक्चुअल रियल प्रोफाइल से मैच ही नहीं किया। उस कंडीशन में 99% बैन की सिचुएशन बन जाती है और आप अचानक से हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी चीजें जेन्युइन लगाई हैं। तो प्लीज ऐसे किसी भी बंदे के हाथ में अपने डॉक्यूमेंट देने से पहले 10,000 बार जरूर सोचिए, क्योंकि सिर्फ पैसा ही एक लालच नहीं है। मैं मार्केट में बैठ करके कभी किसी को चैलेंज नहीं करता कि लोग कंसल्टेंट है, मैं इमिग्रेशन लॉयर हूं, मुझे लॉ पता है। मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं आपका केस नहीं लूंगा या आपके केस में डिले होगी तो इसका मतलब आगे आपके पेपर की प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ आज भी लाइव ऐसे जुड़े हुए होंगे जिनके केसेस हमारे पास आए हुए हैं। उनको भी मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। मेरी टीम को बार बार फोन करके पूछते हैं कि सर हमारे केस को दिए हुए 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। देखिए, रिफ्यूजल तो हम आपको 4 दिन में लेके दे सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेने में टाइम क्यों लगता है? अगर एक पर्सन का नाम रमनीत सिंह है तो क्वाइट ऑब्वियस बात है कि रमनीत सिंह को 100% कोई ना कोई सिंह फैमिली ही स्पॉन्सर करेगी, उसको कोई कपूर फैमिली स्पॉन्सर नहीं कर सकती। तो रमनीत सिंह के प्रोफाइल के हिसाब से हमें एक ऐसी सिंह फैमिली ढूंढनी पड़ती है ताकि जब आपका वीजा एम्बेसी में जाए तो कहीं से भी ये ना लगे कि ये रमनीत सिंह कनाडा में या अमेरिका में या यूके में बैठे हुए इस सिंह फैमिली को नहीं जानता है और ये स्पॉन्सरशिप मार्केट से ली गई है। ऐसे कंडीशंस में केसेस थोड़े से डिले होते हैं। हमारे साथ एक आज बड़े अच्छे इंसान जुड़े हुए हैं, इंदरचंद जाट, और इनका केस मेरे पास पिछले 3-4 महीने से आया हुआ है। जो इनका प्रोफाइल है, मैं इनके प्रोफाइल पे आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इन्होंने हमें अपना प्रोफाइल दिया और एग्जैक्टली इनकी अपनी ट्रैवलिंग कंपनी है। अब ये अपनी ट्रैवलिंग कंपनी का प्रोफाइल लेकर के मेरे पास आए तो इसका मतलब ये एक बिजनेस पर्सन है, ये जॉब नहीं करते। अब हमारे पास इनका केस आया तो हमने इनके केस पे स्टडी करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सॉलिसिटर को भेजे। सॉलिसिटर को अब चाहिए क्या कि हमें कोई ना कोई बिजनेस फैमिली ही चाहिए या बिजनेसमैन ही चाहिए जो इनको स्पॉन्सर करेगा वहां से। अब अगर हमें बिजनेस फैमिली ढूंढनी है तो क्वाइट ऑब्वियस बात है वो फैमिली इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनकी दी हुई स्पॉन्सर से इनका वीजा लग जाए। और अगर बाई चांस आज मैं जल्दबाजी दिखाते हुए इमीडिएट इनके पेपर प्रोसेस कर दूं और मेरे पास ढंग का स्पॉन्सर ना हो तो हम सिर्फ सॉरी ही तो बोलेंगे, लेकिन हमारा सक्सेस रेट आप लोगों को खुद बताता है कि हमारा सक्सेस रेट कितना स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा कभी कभी इंतजार करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है रादर देन रिफ्यूजल एक्सेप्ट करने के। मैं ये नहीं कहता मेरी कंपनी का रिकॉर्ड 100% है कि 100% मेरे यहां से लगे हुए वीजा आते हैं, लेकिन माता रानी का इतना आशीर्वाद है कि 98% तो आते हैं, क्योंकि मैं केस ही वही पिकअप करता हूं जिन केसेस में मुझे पता होता है कि मैं काम करवा ले जाऊंगा। मेरे यहां पर रोज 10 से 12 अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन मैं रोज 10-12 केसेस नहीं लेता हूं। मैं उनको रास्ता बता देता हूं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, इस तरीके से नहीं इस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि कभी भी किसी को भी अपनी फाइल देने से पहले यह जरूर चेक कर लीजिए कि क्या मैं अपनी फाइल सही हाथों में दे रहा हूं, क्योंकि बातों में कहना सुनना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन जब एक बार आपका प्रोफाइल खराब हो जाता है उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर रुक जाइए। सेशन चलेगा पूरे 1 घंटे तक, अभी 50 मिनट बाकी है। काम की बात ही बता रहा हूं, आपका टाइम पास कराना नहीं चाहता हूं कि लाइव आऊं और आप लोगों का टाइम पास कराऊं। हम दोनों जनों का समय कीमती है, क्योंकि मैं जितनी देर टाइम आपको दूंगा उतनी देर मैं फाइलिंग पे दूंगा तो और 10 लोगों के काम होंगे। सो प्लीज जो बातें आपको बताता हूं वो आपके लिए बहुत अहम होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। सो आज का हमारा जो अहम सेशन है, सवालों का सिलसिला बंद कर दीजिए, सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने अपनी वीडियो डाली थी पिछले 2 दिन से, लगातार आप लोगों को बता रहा हूं, स्टोरी पे भी बता रहा हूं कि हमारा आज का जो सेशन है वो विदाउट आइल्स वालों के लिए है।
जिन्होंने आइल्स नहीं की, तो हम उनके लिए एक प्रोग्राम, एक नया पाथवे हमने ढूंढा, जिसको मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। और ये आप लोगों ने भी गूगल पे सर्च किया होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जानकारी ली होगी उसके बारे में, ये उससे रिलेटेड है। कनाडा में 2 तरह के वीजाज होते हैं वर्क को लेकर के। अभी आपने देखा कि हमने वीडियो डाली जिसपे हमने आपको अपडेट दिया कि इस समय पे बहुत सारे वीजा के ऑप्शंस कैनेडियन गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। बंद करने का रीजन एक्सेस लोगों का पहुंचना और वहां पर काम का ना होना, ये एक सबसे बड़ा एक अहम रीजन बना, जिसकी वजह से वहां की भी इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने चीजों को चेंज किया। आप लोगों को अब इस समय पे अगर देखा जाए तो एजुकेशन के लेवल पे तो कनाडा जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके पता नहीं वीजा की सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। आज की डेट में ही प्रेजेंटली कनाडा में जेन्युइन LMIA के नाम पे लोग 55,000 60,000 ऐसा अमाउंट मांगते हैं। और उसमें एक इंसान जब खुद सोचिए 55,000 60,000 डॉलर लेकर के यहां से जाएगा, पहले अपने पैसे देगा, धीरे धीरे वही पैसे वापस लेगा और काम करता रहेगा फ्री में। तो ऐसी चीजों को तो कभी भी ए वीजा एक्सपर्ट ने या कविश कपूर ने प्रमोट ही नहीं किया। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों के 4 पैसे बचा दूं, और आज तक का टच वुड आप लोगों की ब्लेसिंग से रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया जिसने ये बोला मेरे पैसे उजड़वा दिए आपने, मेरा लाखों का नुकसान करवा दिया आपने। ऐसा काम मैं कभी नहीं करता। आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आपको साफ मुंह पे मना कर दूंगा। कर सकता हूंगा तो पूरी कोशिश कर दूंगा। आप चाहे जिनके वीजा आज तक लगे हैं, किसी को भी कॉल करिए और किसी से भी पूछिए कि ए वीजा एक्सपर्ट्स ने आपके लिए क्या मेहनत करी है। क्योंकि अगर मेरे हाथ में कोई चीज अच्छी है तो वो आप लोगों के लिए है। मुझे PR की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे मेरे ब्रांड से बहुत प्यार है। मुझे ब्रांड भी आप ही लोगों ने बनाया है, और अगर मैं आज आप लोगों की केयर नहीं करूंगा तो थोड़े दिन में ब्रांड मिट्टी में मिल जाएगा। वो काम मुझे करना ही नहीं है। मुझे वो काम करना है जिससे अभी एक पर्सन लाइव में उन्होंने लिखा कि मुझे मेरे फ्रेंड ने आपका नाम रिकमेंड किया। थैंक यू सो मच कि आप एटलीस्ट वो वैल्यू देते हो कि लोग नाम रिकमेंड करते हैं। गालियां देने वाले भी बहुत सारे हैं, बट हाँ ये है कि वो एजेंट होते हैं, उनकी आईडीज में फॉलोवर्स 1-2 होंगे, अकाउंट नया बनाया हुआ होगा, तो ऐसे लोगों के लिए भी कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन टूट जाता है, मजबूरी में उनको भी गालियां देनी पड़ती हैं। खैर छोड़िए, ये सब तो चीजें चलती रहती हैं। हमारा आज का मेन अहम सेशन है आपकी सबसे पहली ऑप्शन वर्क वीजा को लेकर के। अब इस वर्क वीजा की जो हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये वर्क वीजा की अपॉर्चुनिटी 6 मंथ की है। इसमें आपको 2 साल का वीजा नहीं मिलेगा, 6 मंथ का वीजा मिलेगा। इसको आप सीजनल वर्क परमिट पे भी IRCC में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी नजर आएगा, और अगर आप इसको इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में भी जाके पढ़ेंगे IRCC की वेबसाइट पे तो उसमें भी नजर आएगा। हमारे पास इस समय पे सस्कैचुअन में सिर्फ प्रॉपर ये जितने वीजा जिनके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि सस्कैचुअन के बारे में बात कर रहा हूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए कमेंट का सेक्शन ना यूज करें, कमेंट ना करें, क्योंकि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं। अगर मैं मैसेज पढ़ूंगा तभी मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊंगा। थोड़ी देर रुक जाइए, चीजों को अहम तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज, आप ही की उंगलियां टाइप करते करते थकती हैं, फिर आप बाद में बोलते हो कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर मैसेजेस मत करिए। जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों से बोलूंगा कि हाँ जी आप सवाल पूछिए, मैं पढ़ के जवाब देता हूं। तो अभी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस समय पे हमारे पास कुछ प्री अप्रूव्ड LMIA है। प्री अप्रूव्ड LMIA क्या होता है मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। जब एक एम्प्लॉयर एक प्री अप्रूव्ड LMIA लेबर मार्केट एसोसिएशन इंपैक्ट के चैनल के थ्रू अप्रूव करवा चुका हुआ होता है, और उसको वो एम्प्लॉय अपने शहर में नहीं मिल रहा होता, तो वो इंटरनेशनल हायरिंग की बात करता है। उसके लिए उसको सबसे पहले 30 डेज जॉब्स कनाडा पे जा करके अपनी एडवर्टीजमेंट चलानी पड़ती है। उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर उसको वो कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इंटरनेशनल कैंडिडेट को हायर करने की बात करता है। और जब
गवर्नमेंट भी देखती है कि हाँ जी इन्होंने 30 दिन तक एडवर्टीजमेंट को चलाया और इनको इनके मतलब का कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए इनको इंटरनेशनल कैंडिडेट को हायर करने की परमिशन दी जाए। उस समय पे गवर्नमेंट जब आपको परमिशन दे देती है तो एक लेटर इशू करती है जिसको हम प्री अप्रूव्ड बोलते हैं। उस पर नाम नहीं चढ़ा हुआ होता, उसमें सिर्फ आपकी डेजिग्नेशन चढ़ी हुई होती है। अब आज के जो ये प्री अप्रूव्ड LMIA कलेक्ट किए गए हैं, इसमें 2 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। वो उसमें बेनिफिट लेने वाले नंबर 1 पे टॉप पे प्रायोरिटी में खड़े हुए हैं नर्सिंग वाले लोग। जिन लोगों ने भी नर्सिंग कर रखी है, उनकी नर्सिंग में इंडिया के अकॉर्डिंग जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंसीडर की जा सकती है वो मिनिमम 12th है। कि अगर आप 12th पास हैं, उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया था या आप GNM में, ANM में या किसी भी और प्रोफेशन में गए थे, लेकिन आपकी एजुकेशन 12th तक कंप्लीटेड है और आपके पास डिग्री है, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है आप नर्सिंग की पोस्ट के लिए। सस्कैचुअन का एक शहर है एब्रॉर। अगर आप एब्रॉर क्रीक के बारे में गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो आपको इस एरिया की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वहां के एक एम्प्लॉयर ने ये प्री अप्रूव्ड LMIA निकाले हैं जो हमारे पास इस समय पे अवेलेबल हैं, जिस पे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि आप सस्कैचुअन की PR फाइल करिए। PR फाइल करने से आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप PR फाइल कर रहे हैं तो PR फाइल करने में आप ऑक्यूपेशन इन डिमांड पे पहला ऑप्शन चूज करके चलते हैं कि हमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऑप्शन दे दे। अगर गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से ऑप्शन दे देती है ऑक्यूपेशन इन डिमांड पे, तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बन जाती है आपको जॉब देना, क्योंकि उन्होंने आपको आपके देश से अपने देश में बुलाया है ऑक्यूपेशन इन डिमांड की शॉर्टेज पे। तो ये लोगों का एक सवाल होता है सबसे बड़ा कि सर अगर हमारी PR की फाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी तो क्या हमें वहां जाके काम ढूंढना पड़ेगा? अगर आपकी फाइल पॉइंट्स की दम पे उठी है तो आपको वहां जाके काम ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपकी फाइल ऑक्यूपेशन इन डिमांड पे उठी है तो आपको जाकर के काम नहीं ढूंढना पड़ेगा। ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है, जाते ही गवर्नमेंट आपको अपने पास से जॉब अवेलेबल कराएगी। अब अगर आपने सस्कैचुअन की PR फाइल करी हुई है, एक्सप्रेस एंट्री में मिनिमम पॉइंट्स बनते हैं 50 जब आपके पास अगर जॉब ऑफर होता है। वहीं पे अगर आपने PNP फाइल करी है तो आपको मिलते हैं 5 से 15 पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी नॉक कोड। अगर आपका कट ऑफ 64, 65 का खड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस समय पे SINP का कट ऑफ 69 पे जा रहा है, तो ये जॉब ऑफर जो मैं आपको बिना पैसे लिए अवेलेबल करा रहा हूं आपको 5 पॉइंट देता है। तो आपका 64 + 5 69 पे कट ऑफ चला जाता है और आपकी PR इमीडिएटली लग जाती है, जिसका बेनिफिट आपके 5 फैमिली मेंबर्स को मिलता है। और अगर इन केस बाई चांस इस जॉब ऑफर के बिना भी आपको कट ऑफ में नाम आ जाता है तो भी आपके 5 फैमिली मेंबर एलिजिबल बन जाते हैं डायरेक्टली PR होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 64 पॉइंट हैं तो वो पॉइंट रेज नहीं हो सकते हैं। उसको रेज करवाने के लिए आपको उसमें जॉब ऑफर ही क्लब करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और इस जॉब ऑफर के नाम पे लोग आपसे 40-50 हजार डॉलर मांगते हैं, क्योंकि जॉब ऑफर का मतलब है LMIA। वही पैसे आपसे मैं नहीं मांग रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप PR फाइल करिए सस्कैचुअन की। PR फाइल करके हम आपको देंगे एक जॉब ऑफर जो आपकी फाइल में इंक्लूड होगा, जिसकी वजह से आपके 5 पॉइंट्स बढ़ेंगे। और जब वो आपके 5 पॉइंट्स बढ़ जाएं और आपकी PR शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, उस समय पे जैसे ही शॉर्टलिस्ट होगी, शॉर्टलिस्ट होने पे हम आपकी प्रोसेसिंग अपनी फीस लेकर के करेंगे, जो कि है $499। इसके अलावा हमारे कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आप सॉलिसिटर हायर कर रहे हैं तो सॉलिसिटर को आप उसकी फी पे करेंगे, बट स्टार्टिंग में आप खुद सोचिए, ना तो आप LMIA के नाम पे कोई पैसा दे रहे हैं, 40-50 हजार, $60,000 ऐसा आप कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। और हमें भी आप 499 कब पे करेंगे? जब PR लग जाएगी, उससे पहले हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नर्सिंग की फील्ड से कोई भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के बैठे तो आप इमीडिएटली अपनी PR फाइल करिए और PR फाइल करके बेनिफिट उठाइए जो आपको प्री अप्रूव्ड LMIA नर्सिंग की प्रोफाइल पे हम दे रहे हैं आपको। अब आते हैं दूसरे प्रोफाइल के लिए जो मैंने अपनी वीडियो में बताया।
दूसरा प्रोफाइल इसमें चाहिए हमें आइल्स। अगर आपने कंप्यूटर की कोई भी इंजीनियरिंग कर रखी है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डिग्री अवेलेबल है। अभी तक क्या था कि अगर आप इंजीनियरिंग करके बैठे हुए थे तो आपको अपनी इंजीनियरिंग में बहुत एमसीए, बीसीए या फिर बीटेक, एमटेक, इनकी डिग्रियों पे हम बात कर रहे थे। लेकिन आज का जो ऑप्शन हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, वो जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा भी किया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी सस्कैचुअन की पीआर फाइल कर सकते हैं और उनको भी हम ऑफर देंगे साथ में, जिससे उनके पॉइंट्स बढ़ जाए। तो ये तो हमारी बात बिल्कुल सत्य हुई कि अगर आप 12th पास हैं और आपने आइल्स नहीं की हुई है तो भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं पीआर का। अभी तक ये ऑप्शन हम नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सामने से कोई ऑफर नहीं आ रहा था। हमारी भी टीम काम करती है सुबह से शाम तक बैठ करके और सामने से ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करती है। अब एक सवाल अभी आप लोगों का सबका थोड़ी देर में आने वाला है मेरे पास, जो मैं जानता हूं, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। आप लोग मेरे से अभी थोड़ी देर में एक सवाल पूछेंगे कि सर मैंने ये किया हुआ है, क्या मुझे कनाडा में जॉब मिल सकती है? देखिए, सभी लोगों का सवाल पूछने से पहले ही मैं आपको आंसर दे देता हूं कि अगर आप एक क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि कोई क्लीनिंग, छोटी सी क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, वहां से लेकर के मैक्सिमम जहां तक आपकी सोच जाती है, कनाडा में हर तरीके की जॉब अवेलेबल होती है। सर प्लीज, युवेश अली जी, सर आप भी लाइव जुड़े हुए हैं। मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज अभी आप लोग क्वेश्चंस मत पूछिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आंसर दूंगा नहीं तो आपके क्वेश्चन लिखने का फायदा क्या हुआ? बात का मजा तो तब है जब मैं आपका क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर करूं। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा हूं नीचे। उसके बावजूद भी अगर आप लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ तो सर इंस्टाग्राम तो ये ऑटो आंसर नहीं करेगा आपको। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सर प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मत करिए टाइपिंग, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर वेट कर लीजिए सर। थोड़ी देर के लिए प्लीज वेट कर लीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आंसर जरूर करूंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर प्लीज, सर कमेंट ऑफ इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि अगर दोबारा कमेंट ऑन करने होंगे तो लाइव बंद करना पड़ेगा और फिर ऑन करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं भी इरिटेट होता हूं, मैं भी चाहता हूं मैं कमेंट बंद कर दूं। उससे क्या होगा कि पूरा ना एक लय टूट जाती है जब सर टेमी बिष्ट जी, मैं बार बार बोल रहा हूं आप सब लोगों को कि रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मैसेजेस मत करिए। तन्मय बिष्ट जी रुक जाइए, कभी नंबर लिख रहे हैं आप सर, कभी आप लिख रहे हैं कि मेरी बात का आंसर दे दीजिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत आभारी हूं, आप लोगों का एहसानमंद हूं कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं। सर प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि मैसेजेस मत करिए। इरिटेशन होती है क्योंकि स्क्रीन पे मैसेजेस चल रहे होते हैं तो ध्यान आपकी तरफ इंट्रैक्ट नहीं हो पाता प्रॉपर। 5-10 मिनट का समय दे दीजिए, एक सेशन को सुन लीजिए, शायद इसी में आपके भले की कोई चीज निकल आए। और अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे छोड़िए सर, नहीं समझ में आएगा लोगों को, खैर कोई बात नहीं, करते रहिए सर। मैसेजेस जवाब मिलेंगे ही नहीं, अपने आप ही आप लोग थक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए आराम से, जितना चाहें उतने मैसेज करिए। जो जो इंसान खाली बैठा है आराम से मैसेज टाइप करिए। ना कुछ समझ में आ रहा हो तो सर गूगल से कुछ चीज कॉपी पेस्ट कर करके इस पे टाइप करते रहिए, शायद ना मैं पढ़ पाऊंगा ना मैं आंसर दे पाऊंगा। खैर, जो लोग ध्यान से सुनना चाह रहे हैं अब उनकी बात करते हैं। सर सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताया नर्सिंग के बारे में। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास ऑप्शन है इस समय पे इंजीनियरिंग वालों के लिए। तीसरी चीज आप लोगों को बताता हूं एक खास अहम, कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप
अगर ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं और आइल्स भी की हुई है आपने, और आइल्स में आपके पास मिनिमम 5 बैंड हैं, ये मैं आपको अभी तक मैंने इस चीज से रिलेटेड वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास कल बना और मुझे यह था कि कल तो लाइव आना ही है तो सबको लाइव बताया जाए। एक ऑप्शन हमारे पास निकल करके आया मिसिसागा, जो कि टोरंटो में है। वहां की एक इंडिविजुअल कंपनी है और उनका वहां पर अपना खुद का रेस्टोरेंट है प्लस बार है उनका। उनके पास रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल निकल के आई है 4 लोगों की। अगर आप लोगों में से लाइव बैठा हुआ कोई भी मेल या फीमेल जो एक अच्छे कुक का काम कर सकता है तो उनके लिए हमारे पास LMIA अप्लाई करने का ऑप्शन है। ये प्री अप्रूव्ड नहीं है, अप्लाई करने का ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट आपका LMIA अप्रूव्ड कर देती है तो जो भी आपकी और आपके एम्प्लॉयर के बीच में कॉस्ट डिसाइड होगी वो आप उनसे खुद डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपसे वो किसी भी तरह का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे, लेंगे ये श्योर है क्योंकि अगले की चीज बिकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर बहुत अच्छा है, लगाने के लिए फंड्स नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेल हो या फीमेल हो, एज कोई बार नहीं है, 45 साल तक की भी एज हो। लेकिन अगर आप इंडिया से अप्लाई करेंगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एम्बेसी में वर्क वीजा, ये वर्क वीजा प्रॉपर आपका 2 से 3 साल का होगा और इसमें आपको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सैलरी मिलेगी। लोकेशन मिसिसागा होगी जहां पर आप उस रेस्टोरेंट में काम करेंगे। ये पोस्ट कुक के लिए है, कंडीशन मेल या फीमेल कोई दिक्कत नहीं है। आपका LMIA डायरेक्टली वो कंपनी खुद अप्लाई करवाएगी। उसके लिए आपको उनको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आप पे करेंगी अपनी या करेंगे अपने बायोमेट्रिक की फीस, वो भी जो गवर्नमेंट की है $285 कैनेडियन। और इसमें वो आपको हायर करेंगे सिर्फ एक ही चीज के बिहाफ पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होने चाहिए ताकि उनका लगाया गया वीजा रिफ्यूज ना हो। ना तो LMIA का कोई पैसा देना है, ना सॉलिसिटर की कोई फीस देनी है, ना ही मुझे मेरी कंपनी को कोई पैसा देना है, ना ही आपने किसी भी बंदे को एक सिंगल कॉइन देना है। उनके पास 4 ओपनिंग्स हैं जो चारों की चारों ओपनिंग रेस्टोरेंट से रिलेटेड है और बार से रिलेटेड है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आइल्स आपने की हुई है, आपका आइल्स एक्टिव है, अगर आप ये पेपर मुझ तक पहुंचा सकते हैं तो मैं आपका वीजा अप्लाई करवा दूंगा। किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। 3 ओपनिंग्स मैंने आज आप लोगों को बताई। सबसे पहले नर्सिंग से रिलेटेड, दूसरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तीसरी मिसिसागा की आपको मैंने बताई कि एक रेस्टोरेंट में ओपनिंग अवेलेबल है, वो भी समझा दिया। जो लोगों ने बाई चांस लेट ज्वाइन किया हो वो अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा वीडियो को, इंस्टाग्राम पे ही दोबारा भी देख सकते हैं। अब आगे की चीजें आपको बताता हूं कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए अभी इस समय पे प्रेजेंटली कनाडा के हालात टोरंटो में बहुत ज्यादा टाइट चल रहे हैं काम को लेकर के। आप लोगों में से जिनके वीजा लगे भी हुए हैं, टोरंटो ट्रैवल बिल्कुल मत करिए क्योंकि इस समय पे टोरंटो में आप लोगों को काम नहीं मिलेगा, वहां काम की मारामारी बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस समय पे रिसेंटली कनाडा मत करिए, ट्रैवल करिएगा मार्च के बाद, क्योंकि मार्च तक मौसम थोड़ा वहां पे ठीक हो जाएगा। अभी वहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल है जिसकी वजह से भी काम कम है और मार्च के बाद थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होगा, वो आपके लिए भी इजी होगा। छोटी जगहों पर जाइए, किसी भी जगह पर, बड़ी जगह पर अगर आप ट्राई करेंगे तो वहां पे बैठा हुआ बंदा आपसे मोटे पैसे मांगता है। तो कोशिश करिए कि आप बड़े स्टेट को ट्रैवल ना करके किसी छोटे स्टेट को ट्रैवल करें। अगर आपके पास विजिटर वीजा अवेलेबल है, आप मेरे को LMIA मत अवेलेबल कराइए। आप वहां पर लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग कनाडा से भी जुड़े हुए हो या आपका कोई रिलेटिव भी कनाडा से जुड़ा हुआ हो या फिर इस वीडियो को कोई बाद में भी कनाडा से देखेगा। वहां पे बैठे हुए बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम यहां पर हैं या हम जा रहे हैं या हमारे पास वीजा है तो क्या आप हमें काम दिलवा देंगे।
देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, कभी भी किसी भी देश में जा करके डायरेक्टली एम्प्लॉयर को टच मत किया करिए, क्योंकि एम्प्लॉयर कभी भी डायरेक्टली आपको हायर नहीं करना चाहता। उसके लिए एक बेस्ट तरीका बना हुआ होता है कि आप यहां से जाएं तो कंसल्टेंट से मिलें। जितने भी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनके पास आपको काम दिलवाने के लिए, क्योंकि वो कंसल्टेंसी खोल के बैठे हैं, काम दिलवाने के लिए उनके पास कंपनियां होती हैं और उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी जॉब लगवाते हैं। जब आपकी जॉब वो लगवाते हैं तो वो कंसल्टेंसी के नाम पे आपसे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की गलती क्या होती है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाते हैं जहां पे वो कभी सिलेक्ट नहीं होते। तो सर डायरेक्टली इंटरव्यू देने कभी मत जाइए, क्योंकि आपको वहां से कोई भी ओपनिंग नहीं मिलेगी। हर एक बंदा कोई ना कोई चैनल बना करके बैठा हुआ है। यहां से जब भी आप जाइए हमेशा जॉब कंसल्टेंट को ट्राई करिए। जॉब कंसल्टेंट से बोलिए कि मुझे ऑफर लेटर दिलवा दे उस जॉब का, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पर्सन हूं और मेरे को अगर जॉब करने की परमिशन मिल जाएगी तो LMIA में कन्वर्ट करवाने का खर्चा जो भी आएगा वो मैं कर लूंगा। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको जानता नहीं है वो आपके LMIA पे पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। अगर जब आप उस एम्प्लॉयर को सामने से ऑप्शन थ्रो करते हो कि सर आप मुझे खाली पेपर दे दीजिएगा, मैं अपना वर्क वीजा खुद लगवा लूंगा, तो एम्प्लॉयर बहुत इजीली रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको ना तो एम्बेसी के चक्कर काटने होते हैं ना सॉलिसिटर के चक्कर काटने होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपको जॉब का ऑफर मिलता है तो आप ए वीजा एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करिए, जिसके नाम पे लोग आपसे 45,000 $50,000 डॉलर मांगते हैं। मैं सारा का सारा सेम काम कनाडा में बैठे बैठे 30 दिन के अंदर 5,000 से 6,000 डॉलर में करवा दूंगा। आपके $40,000 डॉलर बच जाएंगे। एक्चुअल खर्चा यही आता है, 5,000 6,000 5,000 6,000 डिपेंड। और अगर आप डायरेक्टली किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, वो इंटरनेशनल कैंडिडेट को हायर ही नहीं करना चाहता, झंझट में नहीं पड़ना चाहता कि उसको भी एम्बेसी के 10 चक्कर काटने पड़ेंगे, इसीलिए वो आपको हायर ही नहीं करता। ऐसे काम के लिए हमेशा जॉब कंसल्टेंट को टच करिए। दूसरी चीज, बड़े शहरों में बिल्कुल मत जाइए, छोटे शहरों में जाइए। छोटे शहर में इजीली कंसल्टेंट आपके लिए ऑप्शन निकाल देता है, और अगर आप बड़े शहर में जाकर के ट्राई करते हैं ऑप्शन निकलता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि कनाडा में काम नहीं है, या फिर लोग LMIA के नाम पे मोटा पैसा मांग रहे हैं। दूसरी अहम चीज, अभी जो नए इमिग्रेशन के ऑप्शंस चेंज हुए हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट के आपके पास कॉल आएंगे, बहुत सारे वीजा एक्सपर्ट्स के आपके पास कॉल आएंगे जो अपने आप को वीजा एक्सपर्ट्स लिखते हैं। वो आपको बोलेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, हम ये करवा देंगे। ना मेरी बातों में आइए ना उनकी बातों में आइए, हमेशा लॉ के हिसाब से चलिए। मैं भगवान नहीं हूं कि मैं कह दूंगा जी मैंने कह दिया वीजा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, लॉ के अकॉर्डिंग चलता हूं। अगर आपके पास खुद जाने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन आपका रिलेटिव जो वहां पे बैठ करके निकाल सकता है तो जाइए। अगर किसी के कहने पे, किसी के भरोसे पे काम के बदौलत जाना चाहते हैं, बिल्कुल मत जाइए, काम नहीं मिलेगा। अगर आप छोटी कंट्री ट्राई करना चाहते हैं, कनाडा को छोड़ करके यूरोप में मैं ऑप्शंस निकाल दूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस निकाल दूंगा आपको। अगर आपको सिर्फ एक ही बात पे सोचना है कि हमें कनाडा ही जाना है, तो एक बात ध्यान रखिए, अपनी मर्जी से आप जा रहे हैं तो वहां पे बैठा हुआ बंदा आपसे पैसे मांगेगा, लेगा, तभी आपको काम पे रखेगा। अब दो चीजों का मेजर डिफरेंस समझाता हूं आपको। इस मेजर डिफरेंस को अभी तक मैंने उन्हीं लोगों को समझाया है जो मेरे यहां पर अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस तक आए हैं, लेकिन आज लाइव समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक जितने लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इतने लोग मेरे तक ऑफिस तक नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के प्यार दे रहे हैं। दो चीजों का मेजर डिफरेंस समझिए जो आपको मार्केट में बैठा कोई बंदा नहीं बताता। सिर्फ यही रीजन है कि आप मुझे प्यार करते हो और मैं आपके इस प्यार की वैल्यू रखता हूं। दो चीजों का डिफरेंस मेजरली समझिएगा। क्या होता है, जब आप यहां से कनाडा पहुंचते हैं, कनाडा पहुंच करके आप वर्क परमिट ले लेते हैं या वर्क वीजा ले लेते हैं, तो आपकी एंट्री गवर्नमेंट के पास चढ़ जाती है कि आप वर्क वीजा पे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपना वर्किंग आवर्स का टाइम टेन्योर पूरा करके उसके टैक्स प्रॉपर पे करके गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी निकलती है कि अब आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल टाइम आपका लग जाता है 3 से 3.5 साल। यानी कि अगर कल आपने इंडिया में बैठे बैठे वर्क वीजा ले लिया, वर्क वीजा प्रिंट होकर के आ गया, गवर्नमेंट के पास आपकी एंट्री हो गई
और आप उस एंट्री के अकॉर्डिंग जब तक अपने पूरे टाइम टेन्योर का टैक्स पे नहीं कर देंगे तब तक आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। यह लॉ नहीं है। और कोई भी पर्सन जो आपको यह बोले कि मैं 4 से 5 महीने में पीआर करवा दूंगा, उससे बड़ा झूठा इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ, उनके प्रोटोकॉल्स को पैसों से चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं भी आपकी फाइल उठाता हूं तो हमेशा मेरी वर्डिंग्स नोट करिएगा। ये मेरी वर्डिंग्स होती हैं कि माता रानी ने चाहा तो अगले 3-4 महीने में आपकी फाइल पिकअप हो जाएगी, क्योंकि आपकी फाइल इतनी स्ट्रांग है। मैं उन्हीं की फाइल उठाता हूं जो फाइल मुझे स्ट्रांग लगती है। जिनकी फाइल स्ट्रांग नहीं होती उनसे कहता हूं भाई विजिटर वीजा ले लो, ट्रैवल कर जाओ, वहां जाके ऑप्शन ढूंढ लेना। और अगर किसी को कह देता हूं तो उसके लाइव एग्जांपल मेरी वीडियोस में जाके चेक करिए और उनसे बात करिए। एक महीने में लोगों की फाइलें उठी हैं, क्योंकि उनको गाइड किया था, उनकी फाइलिंग करने का तरीका था। अब आपको जो मेन अहम चीज बताने जा रहा हूं, उस मेन अहम चीज को समझिएगा, जो मैंने कभी भी आप लोगों को वीडियो पे नहीं समझाई है। इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी, उनकी बातों के उनको आंसर मिलेंगे कि हां हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या होता है कि जब आप अपनी पीआर की फाइलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आपको आपकी लॉगिन आईडी बना करके दे देते हैं। आप अपने घर पे बैठ करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हां जी हमारी पीआर की फाइलिंग हो चुकी है। अब इसी में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होंगे लाइव मेरे साथ, जिन्होंने पीआर लगाई होगी 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक जवाब ही नहीं आया होगा और फाइल एक्सपायर हो गई होगी। ऐसा हुआ होगा क्योंकि उसका एक रीजन ये है, जब तक आईआरसीसी का लॉयर आपकी फाइल को फिजिकली कैनेडियन एम्बेसी में सबमिट नहीं करता है, उस फाइल पे वर्कआउट होता ही नहीं। आज तक के इतिहास में भी नहीं हुआ। जिन लोगों की भी पीआर लगी है, किसी भी बंदे से मिलिए जो कनाडा में पीआर लेके बैठ गया हो और उससे यह पूछिए कि भाई तेरा कोई भी फॉर्म तूने अपने हाथ से भर के आईआरसीसी में किसी लॉयर के थ्रू जमा किया था या नहीं किया था। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ही नहीं कहता नहीं है। अब हमारे इंडिया में रात होती है, कनाडा में दिन होता है। आपकी ऑनलाइन की फाइल अगर किसी एम्बेसडर के पास जाती है, उनको फाइल में कोई कमी नजर आती है, तो वो कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करते। उसका रीजन ये है कि अगर उनको आपसे आपकी फाइल के बारे में कुछ पूछना है तो वो आपको ईमेल करेंगे। बहुत से लोग ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके लिए वो बकेट पेंडिंग हो जाती है कि ये फाइल का अभी तक जवाब नहीं आया। वो एक परेशानी होती है उनके लिए। दूसरी चीज, रात यहां हो रही है, दिन वहां हो रहा है। अगर फाइल में कोई कमी है तो वो कभी भी आपको कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर रात हो रही है, तो भी फाइल पेंडिंग हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में कभी भी ऑनलाइन की फाइल्स को प्रेफरेंस दी ही नहीं जाती और लोग अपनी नॉलेज में एक ही चीज लेके बैठे रहते हैं कि हमारी फाइल तो पूल में डली हुई है, आ ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। जो भी फाइल आईआरसीसी के लॉयर के थ्रू जाती है, उस फाइल को आंसर करना आईआरसीसी की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो उनका ऑथराइज्ड लॉयर है। तो वो आपसे कांटेक्ट ना करके आपके लॉयर से कांटेक्ट करते हैं और लॉयर को बोलते हैं कि इस फाइल में ये कमी है, इसको ठीक करा के दीजिए, या इसका प्रेजेंटेशन ऐसे दीजिए, या इसके पेपर दीजिए। वो फाइलें पिकअप होती हैं। यही रीजन है कि हमारे यहां से फाइल 2-2 महीने, 3-3 महीने में पिकअप हुई है। मैं एक कंसल्टेंसी है, दिल्ली शहर की है, और उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोस डाली कि हमने 1 महीने में 160 पीआर लगाई हैं। बड़ी हैरानी हुई कि कहीं अगस्त की डाली हुई फाइलें और जनवरी आ गया, लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है। सभी जानते हैं कि इंडिया और कनाडा का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है और इंडियन फाइल्स पेंडिंग चल रही हैं, और वहीं पर एक वीडियो लगातार डल रही है कि आज हमारे यहां से लगी 125 पीआर, एक आध नहीं 125 पीआर। आज हमारे यहां से लगी 160 पीआर, मतलब पीआर ना हो गया, रेवड़ी हो गई। सोचने वाली बात है। हमारे भी एक मिलने वाले थे उनमें से, और इत्तेफाक से वो मेरे पास भी आए। उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैंने फलानी कंसल्टेंसी से पिछले अक्टूबर में फाइल डाली थी और 90,000 रुपए पे किए थे। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा सर आप तो लकी होंगे, आपकी तो पीआर आ चुकी होगी, आप मेरे पास क्या करने आए हैं? उन्होंने बोला सर अक्टूबर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जो फाइलिंग करी थी, मैंने उनसे बोला कि आप अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और मुझे क्वेश्चन अवेलेबल करा दीजिए। ठीक है जी। अब उन्होंने मेरे को अवेलेबल कराया, मैंने उन्हीं की आंखों के सामने लॉगिन किया।
वो एक कंपनी में पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं एज ए टेक्नीशियन, आईटी टेक्नीशियन, और 11 साल से उनका जो जॉब का प्रोफाइल है वो भी टेक्नीशियन का ही है, एक्सपीरियंस लेटर भी टेक्नीशियन के हैं। हमने उनकी फाइल लॉगिन करी, उनकी फाइल लॉगिन करने के बाद हमने उनको नॉक कोड दिखाया। उस नॉक कोड को हमने गूगल पर टाइप किया और गूगल पर टाइप करने के बाद वो नॉक कोड निकल करके आया असिस्टेंट मैनेजर। अब उनसे ये पूछा गया, जो मेरे पास आए थे सज्जन, कि सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इन्हीं की वीडियो बोल रही है कि 160 पीआर लग गई हैं और वहीं आप 90,000 रुपए दे करके आए और इनको आपका नॉक कोड ही नहीं पता। अब आप किसको सच्चा मानेंगे, जो बंदा एक्चुअल में यहां पर अपनी आईडी पासवर्ड लेकर के आया उसको, या जिसके यहां से 160 पीआर एक महीने में लग गई? सर जिस दिन 160 पीआर दिल्ली में बैठा कोई एक बंदा लगवा देगा, उस दिन जस्टिन ट्रूडो अपनी सीट छोड़ के उसको सीट दे देगा कि भाई तुम्हें चुनाव करना आता, तुम ही बैठ जाओ। क्योंकि लोगों का काम है वीडियो डालना और हमारा काम है कि जो हाथ में अवेलेबल हो उस पर बात करो। ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास जो 4-4 महीने से पेंडिंग पड़े हैं मेरे पास, मैं लाइव बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास उनके प्रोफाइल से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर नहीं है, तो मुझे उनको वेट करवाना पड़ रहा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अमाउंट सॉलिसिटर को पे किया, मैंने उनको रिफंड लेके दे दिया कि कोई बात नहीं सर, आप रिफंड ले लीजिए, आपके केस में टाइम लग रहा है। क्योंकि हमारे पास, हमें ना नहीं चाहिए, हमें हां चाहिए। हमारा रिकॉर्ड खराब होता है सर, हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 98%, 98%। ऐसे अगर हम बांटना शुरू कर देंगे तो 98% पे नहीं, सिर्फ 8% पे ही रह जाएंगे। सिर्फ यही रीजन है आप लोगों का कीमती समय निकालने का और प्यार करने का। और इन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं लाइव आऊं और आप लोगों को बताऊं। जो आज आपको 3 वैकेंसियां बताई हैं, अगर इसकी दम पे आप पीआर फाइल करना चाहें तो आपका वेलकम है। ऑफिस आइए, बैठिए साथ में, कोशिश करूंगा कि आपकी फाइल पे एज सुन एज पॉसिबल जितना बेस्ट काम हो पाए वो करके दे दूं। अगर इसके अलावा आप कोई भी ऐसी डिग्री लेके बैठे हैं जिसमें आपका आइल्स भी साथ में है, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो रोज, अगर मेरे पास एक सिंगल ओपनिंग आती है तो उस एक सिंगल ओपनिंग के लिए मैं सिर्फ वीडियो डालता हूं, लाइव कभी नहीं आता। जब मेरे पास ओपनिंग्स ज्यादा हो जाती है तो मैं लाइव आता हूं ताकि आपको फटाफट पता चल जाए। तो अभी की आज की ओपनिंग्स बहुत ज्यादा थी तो मैं लाइव आया हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी डिग्री मैंने अभी हाल फिलहाल की लेटेस्ट वीडियोस में नहीं डाली है, तो भी आप कनेक्ट जरूर होइए, क्योंकि कई बार हमारी नॉलेज में होता है। अभी काफी टाइम पहले मैं लाइव आया था तो मैंने एक वैकेंसी निकाली थी जिम ट्रेनर की और योगा टीचर की। जिन मैडम साहिबा को मैंने अपनी तरफ से रिकमेंड किया था योगा टीचर के लिए, बहुत जल्दी उनकी वीडियो आपको लाइव दिखाऊंगा। हमारे यहां पर सेलिब्रेशन होता है जब उनका वीजा लगता है, और माता रानी के आशीर्वाद से उनका वीजा अप्रूव हो चुका हुआ है। अब वो सिर्फ वेट कर रही है अपने मेडिकल का, कि उनका मेडिकल जिस दिन होगा उसके बाद वो ट्रेवल कर जाएंगी कनाडा, और जाने से पहले पहले वो वीडियो आप लोग अपनी आंखों से लाइव देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं तो इसका मतलब आपकी फाइल पे वर्कआउट किया जाता है, तो ही आपको बोला जाता है। लास्ट 1 मिनट और है, इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। अगर कोई पर्सन जो कंप्लेन करता है कि आपके नंबर्स नहीं मिलते, तो सर प्लीज एक बात 1000 बार मैंने रिक्वेस्ट करके बोली होगी, नंबर मिलने का टाइम 11 बजे से 6 बजे तक, मंडे से लेकर के सैटरडे तक, और प्लीज नंबर के आगे +91 करके लगाइए, क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है। जब तक आप प्रॉपर +91 120 450 2750 ऐसे नहीं मिलाएंगे, नंबर या तो अंगेज बताएगा या मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लैंडलाइन नंबर 0 से नहीं मिलता है, +91 से ही मिलता है। आप लोगों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब आप लोगों के जो सवाल हो वो आप लोग पूछ लीजिए, मैं जिन जिन के मैसेजेस पढ़ पाऊंगा इमीडिएटली आंसर करूंगा। नील साहब, नायक नील जी, आपकी फाइल ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है। आज भी रसराज मैम आपके बारे में ही बात कर रही थी, फाइल आपकी जा चुकी हुई है, सिर्फ आपके शायद किड्स की डिटेल जानी बाकी है।
सर जय माता दी, मेरी भी कनाडा का काम बनवा दो जी प्लीज। आप क्या नाम है सर आपका ऑफिशियल? सर यूएसए की पीआर नहीं लगती है, लक्समबर्ग वगैरह की जॉब हम अपने यहां से अवेलेबल नहीं कराते हैं। सर जितने भी लोग, सुधीर यादव जी जैसे आपने पूछा है फिटर की जॉब मिल सकती है, ऐसे फालतू क्वेश्चनों का मेरे पास आंसर नहीं है। अपने काम से रिलेटेड कोई चीज पूछिए, क्योंकि हर तरीके की जॉब मिलती है। जो भी बंदे ये क्वेश्चन पूछने लगे कि मैंने ये किया हुआ मुझे ये जॉब मिल सकती है, तो सबको प्रॉपर बता दूं, जॉब हर तरीके की मिलती है। शेनिगन वर्क परमिट सर प्लीज। सर हम डील नहीं करते इन सब चीजों में। सर जिम ट्रेनर के लिए क्या है ऑस्ट्रेलिया में? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा नहीं है हमारे पास। आईटी सपोर्ट इंजीनियर वेलकम है आपका, आइए आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। सर आपका ऑफिस में कब मिलोगे? सर दोपहर को 2 बजे के बाद, अग्रवाल ऑफिस। सर मुझे साइन बोर्ड मेकिंग और इंस्टॉलेशन करता हूं, लंदन में साइन बोर्ड मेकिंग का जॉब है क्या? नहीं सर, ये सब फालतू के काम हमारे पास नहीं होते हैं। सर मेरा नॉक कोड 85100 है। विनोद जी नॉक कोड में आपका जरूर पढ़ लूंगा, आपको क्यों पूछने की जरूरत है विनोद जी, आपको तो सब कुछ बताया हुआ है। होटलियर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, वेलकम है, आइए मुलाकात करिए। सर कनाडा वर्क परमिट है आपके पास? हाँ जी रोहन जी बिल्कुल है। दीपक अरोड़ा जी आपको जो वर्क परमिट चाहिए वो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ऑफिस आकर के मुलाकात करिए। एलएमआई एजुकेशन कितनी चाहिए कारपेंटर के लिए? कम से कम 10th पास। परचेज डिपार्टमेंट में जॉब इन कनाडा, आई हैव 13 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया, आई एम 52 ईयर्स ऑफ ओल्ड। नहीं जी रागिनी प्रसाद जी, आप 52 ईयर्स की हैं, आप इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकती हैं, आपकी एज एलिजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आई एम आउटसाइड इंडिया, इज देयर एनी कॉन्टैक्ट नंबर? डीके रॉकस्टार जी पर्सनली डीएम कर दीजिए, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। वॉलमार्ट की, विजय पटेल जी वॉलमार्ट की कोई जॉब हमारे पास अभी नहीं है। सर कनाडा विजिटर वीजा कैन कन्वर्ट वर्क परमिट? 100% हो सकता है सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मोस्ट वेलकम है आपका। रेस्टोरेंट सुपरवाइजर हूं, 12th पास है, मोस्ट वेलकम है आपका। आ जाइए, ऑप्शन अवेलेबल है। प्लीज सर आंसर माय क्वेश्चन। सर आपको इसीलिए समझाता हूं कि बार बार ऐसे। कनाडा में वर्क वीजा संदीप जी अवेलेबल है। वर्क परमिट में फाइल सबमिट करने के बाद कितने दिन में रिप्लाई आता है कनाडा से? अप्रोक्सीमेटली 3 महीने। सर गिव मी योर नंबर 012045022750। सर सेल्समैन की जॉब है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, अभी बताया है आपको, बहुत सारी हैं। सर मेरे 2 रिफ्यूजल हैं कनाडा दे विजिटर वीजा का, एंड सर मेरे पास ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का आईटी एक्सपीरियंस है। फ्रॉम लास्ट 6 मंथ में गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूं, पुलिस में एलएमआई मिल सकती है? नहीं सर, आपके प्रोफाइल पे आपको पुलिस में आप जॉब कर रहे हैं तो एलएमआई तो नहीं मिलेगा, लेकिन और ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिग्नेश जी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, मोस्ट वेलकम है, ऑफिस आके मुलाकात करिए, बहुत अच्छा प्रोफाइल है आपका। सर एनी ऑप्शन फॉर बीपीओ बैकएंड? हाँ जी मेरे पास ऑफिस एडमिन के ऑप्शन अवेलेबल है, मिल जाएगा। 40 ईयर्स ब्यूटिशियन प्लस मेकअप आर्टिस्ट? नहीं सर कोई ऑप्शन नहीं है। नेदरलैंड की कोई जॉब? बहुत सारी अवेलेबल है आईटी से रिलेटेड। ड्राइवर की जॉब अभी अवेलेबल नहीं है सर। हैवी टैक्सी ड्राइवर अभी आपको पहले बताया था, तब आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया। सिविल इंजीनियर मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। डाइटिशियन आपके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। सर जी राम राम प्रशांत जी, कनाडा का विजिटर वीजा गिल प्रिंस जी मोस्ट वेलकम, आ जाइए लगवा देंगे। टैबलेट ओपन फार्मेसी मिल जाएगी सर, फील्ड से रिलेटेड ऑप्शन है मेरे पास। 7 ईयर का एक्सपीरियंस। लैंड सर्विंग? नहीं सर, लैंड सर्वे ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते। जिम ट्रेनर फॉर कनाडा अभी गौतम जी अभी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन आते रहते हैं। आप बेकर हैं दीपक अरोड़ा जी, मोस्ट वेलकम है, मुलाकात करिए, रेस्टोरेंट में आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। गुरविंदर सिंह सर फाइल लगे जी, समझ नहीं आपका क्वेश्चन सर। ग्रेजुएशन की हुई है, कनाडा में कोई जॉब मिल सकती है? राजू शर्मा जी बिल्कुल नहीं मिल सकती है सर, ग्रेजुएशन वालों को नहीं मिलती है, 5वीं पास वालों को मिलती है। 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं आप लोगों को कि सर लेजिट क्वेश्चन पूछिए जिससे रिलेटेड काम हो। हर बंदे को कनाडा में जॉब मिलती है, हर बंदे को। बीटेक मैकेनिकल मोस्ट वेलकम है आपका। पीआर का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। मिनी वर्गीस जी मुलाकात करिए। केयर गिवर के लिए बहुत अच्छा वेलकम है जी, आपके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यूके में हूं, बीएससी नर्सिंग की हुई है, स्पॉन्सर मिल जाएगी विदाउट आइल्स। यूके में अभी स्पॉन्सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कनाडा में अवेलेबल करा सकता हूं। नर्स की एज एलिजिबिलिटी क्या है? वर्क परमिट टाइम प्रोसेस क्या है? टाइम प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 3 महीने, और नर्सिंग की एज 45। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेलकम है आपका। कविश सर वेयर हाउस पर
बी वर्क वीजा करा दोगे सर, ऑप्शन जिस समय होता है मिल जाएगा। शेफ की वैकेंसी कृष्णा सिंह जी अवेलेबल है, आ जाइए। सर मेरा कनाडा का 2 बार रिफ्यूजल है, मेरा लग सकता है। सर आहूजा साहब आपका प्रोफाइल समझना पड़ेगा, 2 बार रिफ्यूजल है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो जाएगा। सर आई एम लुकिंग फॉर द जॉब इन कनाडा एज अ वेटर, आई एम कंप्लीटेड 12th इन डिप्लोमा, 3 एक्सपीरियंस आई हैव। सर मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। होटल की इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं, सेठी सुखविंदर जी आ जाइए, तान्या मुलानी जी, केयर गिवर की एज लिमिट 45 ईयर्स है। यूके विजिटर वीजा कन्वर्ट बी इन दी सीजनल वर्क वीजा, अगर स्पॉन्सर आप अवेलेबल करा दोगे तो कन्वर्ट मैं करवा दूंगा। एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वेश्चन पूछिए पूरा। आई हैव मोर देन 100 फाइल्स फॉर यूरोप। सर हम डील नहीं करते हैं कंसल्टेंट के साथ, आई एम सो सॉरी। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो ऑफिस आ करके मैनेजर से मिलिए, वो आपके लिए ऑप्शन निकाल देंगे। बी फार्मा मोस्ट वेलकम है आपका। 12th नो ग्रेजुएशन नो डिप्लोमा, कैन आई अप्लाई? नहीं सर, नो ग्रेजुएशन नो डिप्लोमा यू कैन नॉट अप्लाई। प्लीज सर अप्लाई माई विजिटर वीजा। सर अमन साहब आइए ऑफिस। फार्मिस्ट अवेलेबल हैं ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे, नर्सिंग की फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड या होटल की फील्ड से रिलेटेड, जितने भी लोग हैं सबके लिए ऑप्शन अभी अवेलेबल है हाथ में। मोस्ट वेलकम है, आ जाइए, पीआर की फाइलिंग करवाइए। 110% ऑप्शन अप्रूव्ड पड़ा मेरे पास। सी मैन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर, सॉरी अभी नहीं है। सर आप कॉल मिल सकता हूं? दीपक जी आपका क्वेश्चन गलत लिखा है आपने, क्वेश्चन ठीक करिए। एनी जनरल जॉब इन कनाडा? नो। नेपाली सिटीजन एलिजिबल? हाँ जी एलिजिबल है सर, नेपाली यहां तो क्या हुआ, बिल्कुल एलिजिबल है। कनाडा वर्क परमिट नवदीप साहब, कनाडा वर्क परमिट के जो ऑप्शन बताए हैं इस वीडियो को नवदीप जी स्पेशली दोबारा जरूर देखिएगा, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे तो वर्क परमिट अवेलेबल है। अभी मैं यूके में हूं, मेरी वाइफ के 5 बैंड है नर्सिंग में वीजा के लिए, बट यहां आपका मालूम पड़ा आइल्स के 7 बैंड ओईसी एंड ओईटी मांग रहे हैं, एजेंट ने बताया नहीं, अब हम क्या करें? माई वाइफ बीएससी नर्सिंग। सर कनाडा डाल दीजिए, पीआर लग जाएगी आपकी। कब तक मिल जाएगी प्लीज रिप्लाई? निशा जी बहुत जल्दी मिल जाएगी आपकी, बायोमेट्रिक इसी वीक में मिलनी चाहिए। अगेन एंड अगेन आस्क यू सर टेल मी। इंदरजीत जी आपका क्वेश्चन अब आएगा तो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर मेरा लातीविया कंट्री में इंडिया में टेक्निकल असिस्टेंट का 10 ईयर का एक्सपीरियंस, वीजा वर्क वीजा। देखिए जिनके मैंने ऑप्शन बताए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो ऑप्शन आप लोगों को वर्क वीजा के लिए बताए हैं उस पर मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। यश पटेल जी बीसीए की डिग्री है, इमीडिएटली मुलाकात करिए। नेम ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन मिसिसागा? सर यहां बता पाना शेफ आर्या जी थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी डिटेल ऑनलाइन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। राकेश इमिग्रेशन ऑफिसर, अमरजीत जी सर वेलकम है आपका, आप इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी वेलकम है सर। हाउस कीपिंग मैनेजर जॉब इन हॉस्पिटल और होटल? हाउस कीपिंग की जॉब सर मेरे पास होटल में ट्राई कर सकता हूं, हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। वीडियो प्लीज अपलोड कर देना, आई वर नॉट एबल टू ज्वाइन लाइव ऑन टाइम। सर पक्का 100% कर दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, रोहित जी वेलकम है आपका। हमेशा आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी भी मेडिकल की फील्ड से आप रिलेटेड हैं, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड से आप रिलेटेड हैं, या किसी भी होटल की फील्ड से आप रिलेटेड हैं, आप तीनों जनों के लिए मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इमीडिएटली टीम से कॉन्टैक्ट करिए और पीआर फाइल करिए। सस्कैचुअन की ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। फूड पैकिंग इस समय पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर। मैंने नैनी का कोर्स किया हुआ है, आइल्स पे 5.5 बैंड है, +2 की हुई है, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी शहबाज संधू जी बिल्कुल आपके लिए ऑप्शन ओपन है। कभी सर प्लीज रिप्लाई माई क्वेश्चन फॉर रिटेल सेक्टर जॉब? अरविंद साहब रिटेल सेक्टर में इस समय पे जॉब नहीं है, आती रहती है, प्रोफाइल दे दीजिए, इमीडिएटली आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ट्रक ड्राइवर के लिए सर लास्ट ऑप्शन आप लोगों को दिए थे, लोगों ने कॉन्टैक्ट जिन्होंने किया उनकी फाइलें हमने ले ली। आज जो अगर आप यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर दे पाना मुश्किल है। जिस समय पे मेरी जो भी वीडियो डलती है, जब मैं आप लोगों को ऑप्शन बताता हूं, सर मेरा मैसेज कब पढ़ोगे? मेरे ऊपर नीचे वाले कमेंट आपको दिखते हैं पर मेरे मैसेज क्यों नहीं दिखा? IRSH 0405 सर मेरे को आपने
ध्यान देता हूँ मैं, आप एक बार दोबारा रिकॉपी करके दोबारा भेज दीजिए, मैं दोबारा पढ़ के आपको आंसर देता हूँ। सर आई एम इट टेंशन जॉब अवेलेबल है क्या? एसी टेक्नीशियन नहीं सर, एसी टेक्नीशियन की कोई जॉब नहीं है। फार्म वर्कर वीजा बहुत सारे अवेलेबल हैं जी। निक्स पटेल जी, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, लंदन विजिट टू वर्क वीजा हो जाएगा, 100% हो जाएगा सर। 58 पर पीटी का सर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, पीटी बेकार है, आइल्स करिए। बीटेक कंप्यूटर मोस्ट वेलकम। वर्क परमिट कन्वर्ट होता है सर, विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट होता है सर? हाँ जी बिल्कुल होता है, 100% होता है सर। कनाडा में बार की नहीं सर, कोई जॉब अभी अवेलेबल नहीं है सर। ऑटोमोबाइल की फील्ड में अभी ऑप्शन नहीं है। कुवैत में रहता हूं, एल्यूमिनियम ग्लास का काम करता हूं, कनाडा जाना है, विजिटर पे जा सकते हैं सर। आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई हैव 15 years of experience in the HR, I'll give you job HR, I will give you job in Canada, USA, Australia, etc country. My age is 43 years and I'm doing planned graduation. शीतल जी आपका क्वेश्चन ही गलत है। हैव डिप्लोमा इन द वेल्डर सर, मैंने भी अप्लाई किया है SINP के लिए आपके यहाँ से, और आइल्स भी डन है। अच्छी बात है सर, आपने श्वेता जी सांगवान जी आपने किया है, फाइल आपकी डल गई होगी सर। मेरा आंसर दीजिए प्लीज। अकरम साहब क्वेश्चन पूछिए सर। विजिटर वीजा है, वर्क परमिट बता दो। विजिटर वीजा है सर, लेकर के आइए। आहूजा सर आपका पर्सनल नंबर मिलेगा नहीं? आहूजा साहब आई एम सो सॉरी, मेरे पर्सनल नंबर मेरी टीम से मिलेंगे आपको सर। यूके का सीजनल काम मिल सकता है अभी सर? मेरे पास सीजनल काम कनाडा के अवेलेबल है, यूके का मत लीजिए, कनाडा का ले लीजिए। वेयर आई कैन कॉन्टैक्ट यू फॉर फर्दर प्रोसेस विद माई टीम। वेल्डर की जॉब नहीं है सर, वर्किंग का सर। काइंडली रीड माय मैसेज। करीम खान साहब क्वेश्चन लिखिए दोबारा, क्वेश्चन आपका ऊपर जा चुका है। बैंकिंग एंड ऑपरेशंस कनाडा में अभी कुछ नहीं है सर। आपने फिर रिप्लाई नहीं दिया मेरा। अरे सर आपका क्वेश्चन सामने आएगा तो जरूर दूंगा सर। सर भास्कर कुक की जॉब होगी नहीं सर, अभी बताया है, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। भास्कर जी क्या मैं बोलूं, मेरा आपको कुछ देने का मन कर रहा है। आई हैव मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मोस्ट वेलकम सर। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। होटल इंडस्ट्री में अभी बताया है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं होटल वालों के लिए, आ जाइए, वेलकम है। नवाब रिजवान, कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करना है, दुबई में होटल में काम करता हूं सर। टीम से कांटेक्ट करके पेपर अवेलेबल कराइए, अवेलेबल करा दूंगा। इलेक्ट्रिकल हेल्पर की जॉब नहीं सर, इस समय नहीं है। आपकी टीम का नंबर सर, मेरी वीडियोस को जाके देखिएगा, सारे नंबर उस पर डिस्प्ले पे रहते हैं। कस्टमर सर्विस एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ ऑफिस एडमिन की जॉब मिल सकती है सर। रिटेल एक्सपीरियंस में ऑफिस एडमिन में जाना चाहते हैं तो रिटेल एक्सपीरियंस वाले ऑफिस एडमिन में भी जा सकते हैं। बार टेंडर की राजवंशी राहुल जी, अभी बताया कि होटल से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं। ज्वेलरी, कंप्यूटर, कार्ड डिजाइनिंग, कैड डिजाइनिंग नहीं सर, अभी नहीं है। टैब में इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल बोला है, इंजीनियरिंग बिजनेस में सर अभी बताया मैंने आपको कि इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इक्का बॉन्डी जी, सिक्योरिटी ऑफिसर कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। डीजल मशीन जॉब इन कनाडा नहीं सर। हाउसकीपिंग नो। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग राहुल जायसवाल जी वेलकम है आपका। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है होटल वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए और नर्सिंग वालों के लिए। प्लीज मोस्ट वेलकम, आइए, आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा 100% स्पॉन्सर हो जाएगा, ऑप्शन अवेलेबल है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपका वेलकम है, आइए। मेरे पास इस समय पे प्री अप्रूव्ड LMIA अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपसे रिलेटेड आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। 012045022750 +91 120-450-2750 +91 करके ही नंबर मिलाइए। सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अगर आप मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं, कहीं से भी आप मेडिकल की फील्ड को टच करते हैं, तो आपके लिए मेरे पास प्री अप्रूव्ड LMIA है।
अगर आपके पास होटल की फील्ड से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी फील्ड में आपने कोई भी इंजीनियरिंग करी हुई हो तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आप कांटेक्ट करिए टीम से, क्योंकि जो वैकेंसियां एक दो होती हैं, मेरा काम वीजा लगवाने का है, जॉब लगवाने का नहीं है। ये वो वैकेंसीज निकल के आती हैं जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से डेवलप होती हैं। इसीलिए आप LMIA के नाम पे पैसे नहीं देते हैं। अगर मैं जॉब लगवाने का काम करता तो मैं भी LMIA सेल करता। ये मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं। इस समय पे मेरे पास यूके के विजिटर वीजा की स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। अगर आप मुझे यूके से कोई जॉब ऑफर दिलवा देते हैं तो मैं वर्क में कन्वर्ट करवा दूंगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, विजिटर वीजा का ऑप्शन स्पॉन्सरशिप के साथ अवेलेबल है। आप लोगों में से कोई भी बंदा यूएसए जाना चाहता है तो यूएसए के ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। आपका 1, 2, 3, 4 वीजा भी कनाडा के रिफ्यूज हुए हो, यूएसए के रिफ्यूज हुए हो तो मेरे पास, यूके के रिफ्यूज हुए हो तो मेरे पास स्पॉन्सर अवेलेबल है, वीजा लगवा दूंगा आपका। जॉब के ऑप्शन के लिए पर्सनली ऑफिस आइए, विजिट करिए, कॉन्टैक्ट करिए। यूरोप में अगर आप 3 जगहें बता रहा हूं आपको, इनमें से कहीं के लिए भी ऑप्शन चाहें तो ले सकते हैं। नेदरलैंड, या फिर आपको चाहिए ऑप्शन, मेरे पास नेदरलैंड के अलावा हॉलैंड के ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसके अलावा बेल्जियम के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनमें से कहीं का आप ऑप्शन लेना चाहें तो वेलकम है आपका। टूरिस्ट वीजा लग सकता है 28, सैलरी है 100% लग जाएगा सर, 100% लग जाएगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। सर मेरे ऑफिस का एड्रेस सेक्टर 2 नोएडा है। टीम को कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लेकर के आ जाइए। ऑलरेडी कनाडा में हूं, सस्कैचुअल में। ओपन वर्क परमिट पर एक्सपायर होने वाला है। SINP हेल्प कर देंगे। सर आप अगर मेरा मैसेज सुन पा रहे हैं तो DM में अपना नंबर छोड़ दीजिए, 100% हेल्प कर दूंगा। सर मेरे हस्बैंड की सस्कैचुअल की PR आपके यहां से लगी है, बट उसके बाद कोई फिजिकल सबमिशन नहीं हुआ है। उसका मतलब है कि उसका नेम भी नहीं आएगा। उनका स्कोर 60 है। राना मनिका जी, आप टीम से एक बार बात करिए, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन नहीं है और भी बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। मैं एक बार टीम से आपके बारे में कल बात जरूर कर लूंगा और आपको कॉल भी करवा दूंगा। ग्राफिक एंड वेब के लिए आपके पास वीजा है। सर हमारे पास वीजा हर तरीके के अवेलेबल होते हैं, बशर्ते आप अगर कांटेक्ट करें। एक लाइन में इन चीजों के आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। कनाडा के विजिटर वीजा टू वर्क कैन पॉसिबल, 100% इट्स पॉसिबल। फ्रेशर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन। सर मेरा नाम महादेव है, मैं नेपाल से हूं, एज 40 है, 12th पास हूं। सर विजिटर वीजा मिल सकता है आपको, कांटेक्ट कर लीजिए। सिस्टर यूएसए अपनी फैमिली के साथ है बट अभी PR नहीं हुई है, क्या मैं जा सकता हूं? ड्राइवर एंड होटल एक्सपीरियंस है, एज 43 है। जसप्रीत जी विजिटर पे जा करके आप अपनी सिस्टर से हेल्प ले सकते हैं, मैं विजिटर लगवा दूंगा आपका। मेरा कनाडा का 2 बार विजिटर वीजा रिफ्यूज हुआ है, 100% हेल्प कर दूंगा सर। मोस्ट वेलकम, ऑफिस आ जाइए। सर जी कम पैसे में लग जाएगा कनाडा का वर्क वीजा। साहिल सलगोत्रा जी, हम पैसे चार्ज नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग इतना प्यार करते हैं। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस का, मैं जा सकता हूं। जतिन पटेल जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है 4 साल का, कॉन्टैक्ट करिए। सुमन जी, आप अपना नंबर प्लीज मेरे को DM कर दीजिए और मैसेज कर दीजिए अपना नंबर। मैं देखता हूं कि आप आए थे तो केस क्या है आपका। सिद्ध राजपूत जी, मेरे कनाडा का ऑफिस मिसिसागा में है, BSc नर्सिंग एंड 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अभी मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर आप मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं तो कांटेक्ट करिए, ऑप्शन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और अगर कोई भी पर्सन जिसके मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूं
तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे kavish.kapoor KAVEESH.KAPOOR, उस पे आकर के वॉइस मैसेज मुझे छोड़िए, फॉलो करके छोड़िएगा। पहले फॉलो करिए अकाउंट को, वॉइस मैसेज छोड़िए, वो सीधा मेरे इनबॉक्स में आएगा। अगर आप बिना फॉलो किए मैसेज करेंगे तो वो रिक्वेस्ट में चला जाएगा। रिक्वेस्ट मैं चेक नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे कोई वॉइस मैसेज भेजा है तो मैं आंसर जरूर करता हूं। तो प्लीज kavish.kapoor सर्च कर लीजिए और उस पे जा करके आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज, मैं आपको आंसर इमीडिएटली करूंगा। प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग छोटे भाई को इतना प्यार देते हो। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अगला वीडियो जरूर चेक करिएगा, नए ऑप्शंस लेकर के जरूर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए छोटे भाई को परमिशन दीजिए, इजाजत दीजिए। 1 घंटे से बोल रहा हूं, अब गला थक गया। थैंक यू। जय माता दी।